जीवमजीवं दव्यं जन्वर्वसहेण जेन निर्दिष्टं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह में जो जीवाधिकार है उसमें ये 13 गाथाओं का ये विवरण पूर्ण हो गया था। कुछ रह गया है इसमें। इति भावार्थ यहीं तक हुआ था। औपशमिक छायोपशमिक छायिक सम्यक तो भेदेन त्रिधा सम्यक तो मार्गणा। अच्छा, अभी ये मार्गणाएं बाकी हैं। तो कौन सी मार्गणा का ये विस्तार हो गया था? भव्यत्व मार्गणा का, है ना। अब ये आ गई सम्यक्त्व मार्गणा, है ना। भव्य मार्गणा के बाद आ गई सम्यक्त्व मार्गणा। तो कहते हैं 3 प्रकार की यह सम्यक्त्व मार्गणा बताई जाती है, जो औपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक और छायिक सम्यक दर्शन के भेद से कही गई है। यानी सम्यक्त्व मार्गणा में जब सम्यक दर्शन की बात कहेंगे तो उसमें 3 प्रकार के भेद बन जाएंगे। 3 भेदों से सम्यक दर्शन को जानना। मिथ्या दृष्टि, सासादन, मिश्र, संज्ञ विपक्षत्रय भेदेन सह षड्विधा ज्ञातव्य। अब इस सम्यक्त्व मार्गणा में इसके विपक्ष भी भेद आएंगे, है ना। तो मिथ्यात्व इसके विपक्ष का हो गया। मिथ्या दृष्टि पहला गुण स्थान, सासादन गुण स्थान दूसरा गुण स्थान भी सम्यक्त्व का विरोधी है, और मिश्र गुण स्थान ये तीसरा गुण स्थान जो कहलाता है। तो ये तीनों ही गुण स्थान एक तरह से सम्यक्त्व के प्रतिपक्षी हैं। तो इसका भी इसमें कथन किया जाएगा। सम्यक्त्व मार्गणा में सम्यक्त्व का भी वर्णन होगा और सम्यक्त्व के प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का भी जो वर्णन है वो भी रहेगा। तो सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही है, जो शुद्ध रूप से तो चौथे गुण स्थान से ही शुरू होता है। बाकी सब जो पहला गुण स्थान तो प्योर मिथ्यात्व का है ही है, दूसरा गुण स्थान भी सम्यक्त्व की विराधना के कारण से सम्यक्त्व से रहित है, तो वो भी इसका प्रतिपक्षी ही कहलाएगा। और तीसरा गुण स्थान में भी जब तक मिक्सचर रहता है तब तक भी वह गुण प्रकट नहीं होता जो सम्यक्त्व है। तो मिश्र भी नहीं होना चाहिए, मिला जुला भी भाव नहीं होना चाहिए। प्योर भाव जो सम्यक्त्व का है वो अविरत सम्यक दृष्टि जीव से चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। तो उसमें ये तीनों भेद का सम्यक दर्शन आएगा, या तो उपशम सम्यक दर्शन हो, या क्षयोपशम हो, या छायक हो। यही सम्यक्त्व के भेद हैं। बाकी जो है 3 गुण स्थान वो सब तो सम्यक्त्व का विरोधी प्रतिपक्षी जो भी कहें वो है। तो इस तरह से मार्गणा सम्यक्त्व की गिनेंगे तो उसमें 6 प्रकार के भेद शामिल हो जाएंगे। 3 मिथ्यात्व से संबंधित और 3 सम्यक्त्व से संबंधित। तो 6 प्रकार की सम्यक्त्व मार्गणा कहलाई, है ना। अब संगी मार्गणा आती है। संगित्व असंगित्व विसदृश परमात्म स्वरूपात् भिन्ना संज्ञ संगी भेदेन द्विधा संगी मार्गणा। ये संगी मार्गणा कहलाती। इसमें भी ये 2 भेद आ जाएंगे। एक तो संगी मार्गणा है तो संगी बना आएगा ही, और संगी का प्रतिपक्षी असंगी वो भी इस मार्गणा में ही ग्रहण किया जाएगा। तो ये संगी असंगी के भेद से 2 प्रकार की संगी मार्गणा हुई। लेकिन
आत्म स्वरूप की अपेक्षा से देखें तो आत्मा न संगी है और न असंगी है ना। ये संगी असंगी तो मन के साथ होने वाले भेद हैं। आत्मा संगित्व और असंगित्व से विसदृश है। विसदृश माने विपरीत है, उसके सदृश नहीं है। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो संगी असंगी पने से विपरीत है या रहित है। तो वही स्वभाव परमात्म स्वरूप का होता है। जो परमात्म स्वरूप है वह संग संगी पने से ऊपर उठा हुआ है। तो यह परमात्म स्वरूप जो अरिहंत अवस्था में प्रकट होता है और सिद्ध अवस्था में भी रहता है। तो सिद्ध स्वभाव तो संग संगी से रहित है ही, किंतु जो अरिहंत अवस्था है वो भी संग संगी से रहित अवस्था कहलाती है ना। संगी असंगी से ऊपर उठी हुई अवस्था कहलाती है। तो संग संगी से ऊपर उठ जाना अलग चीज है और मनोवर्गणाओं के आलंबन से मनोयोग होना अलग चीज है। तो संगिनः समनस्का इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य महाराज ने यही अपना चिंतन दिया है, जो उन्होंने अपने जीवन के अंत में ये चिंतन सबसे विशेष रूप से दिया है। तो हम साधुओं को उन्होंने ये चीज़ें कई बार समझाई बताई। तो उसका सारांश यही आप लोगों के लिए इतना ही अभी समझना उपयुक्त है कि अरिहंत अवस्था संग संगी से तो ऊपर है, ना वो संगी हैं ना असंगी हैं। यानी संगी असंगी मार्गणा से ऊपर उठ जाते हैं अरिहंत भगवान, लेकिन फिर भी उनके लिए मन कहा जाता है ना। उनके पास में भी द्रव्य मन का सद्भाव है। काय वांग और मन तीनों की चेष्टाएं उनके लिए बनी रहती हैं। इस तरह से भी कहा जाता है। तो यही एक बहुत बड़ा कहना चाहिए नहीं समझ में आने वाली चीज है कि जब मन नहीं है तो फिर संगी नहीं होना चाहिए और मन है तो संगी होना चाहिए। सीधा सीधा सा बात तो ये है। तो यही एक विशेष बात अरिहंत अवस्था में समझना कि मनोयोग तो है, लेकिन वह मनोयोग मुख्य रूप से सिर्फ द्रव्य मन के रूप में रहने वाला और द्रव्य मन का ही एक स्थिति बनाए रखने वाला और उसी से जो मनोवर्गणाओं का ग्रहण किया जाता है उसी से वो मनोयोग कहलाता है। तो ये जो मन है ये क्षयोपशम दशा वाला मन होता है जो संगी असंगी बना के साथ में चलता है। तो उनके लिए वो क्षयोपशम दशा तो नहीं रही है ना। मन जो है वो क्षयोपशम भाव है, नौ इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान हो गया तो अब उनमें मन का क्षयोपशम ज्ञान तो रहा नहीं। तो ये तो निश्चित ही है कि वो संगी असंगी दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठ गए। तो इसलिए उनमें वह जो भाव मन की परिणति होती है, शिक्षा आलाप आदि ग्रहण करना जो पहले बताया था, वो सब कुछ नहीं होता है ना। तो फिर भी उनमें द्रव्य मन की स्थिति होने से मनोवर्गणाओं का ग्रहण होता है। इस कारण से उनको मन सहित तो कहते हैं, लेकिन वो संगी असंगी कुछ भी नहीं है। ये दोनों चीजें जानना है ना। तो अभी बाल अवस्था में इतना ही उपयोगी है। आचार्य महाराज का चिंतन तो कुछ बहुत ऊपर का होता है, तो वो बातें फिर कभी होंगी। हाँ तो वो तो माना ही है, काय वाक्य मनसाम प्रवृत्ति हो। तो प्रवृत्ति तो है ही है भगवान की काय वचन मन की। तो मन होता है लेकिन वो संगी संगी रूप नहीं है कुछ भी, ना अब संगी रहे ना असंगी रहे। तो ऐसा भी नहीं कहना संगी नहीं है तो असंगी हो गए, तो असंगी जैसे भी नहीं हो गए, संगी असंगी से ऊपर अवस्था हो गई। ये वाली चीज है।
हम्म। हम्म। मतलब मन में। हम्म। हाँ तो मन भी तो जो है पुद्गल वरगड़ाओं से ही बना हुआ एक रचना है ना। अष्टदल कमल की रचना वो तो बनी ही रहती है। अरियंत भगवान के द्रव्य मन का सद्भाव है, तो मनोवरगड़ाओं की रचना तो बनी ही रहती है। हम्म। हम्म। हाँ, चिकीर्षा माने करने की इच्छा। चिकीर्षा माने करने की इच्छा, मन की करने की इच्छा, वचनों के बोलने की इच्छा, काय से प्रवृत्ति करने की इच्छा। ये जो इच्छा होती है उसको चिकित्सा कहते हैं। तो ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय है और चिंतन के योग्य भी नहीं है। अपन अगर इसको इतना ही समझें कि उनके विषय में अरिहंत अवस्था में संगी असंगी दोनों अवस्थाओं से रहित हैं, फिर भी वो मन से द्रव्य मन की या उनके अंदर अभी मन की चेष्टाओं वाली चिकित्सा है। ये है, लेकिन संज्ञन समनस्का, ये जो व्याप्ति है कि जो संगी हैं वो समनस्क होते हैं, ये व्याप्ति वहां पर टूट जाती है ना। तो ना वो संगी हैं न असंगी हैं, लेकिन फिर भी मन सहित हैं, ये अलग उनके लिए कहना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर संगी मार्गणा के दो भेद जानना, और आगे अंतिम मार्गणा है आहारक मार्गणा। आहारक अनाहारक जीव भेदे न आहारक मार्गणापि द्विधा। आहारक जीव होते हैं और अनाहारक जीव भी होते हैं। इस भेद से आहारक मार्गणा भी दो प्रकार की हो जाती है ना। आहारक का मतलब क्या? आहार लेना है। आहार लेते हैं वो आहारक कहलाते हैं, ऐसा नहीं होता। आहारक का मतलब जो आत्मा शरीर के योग्य है ना, या पर्याप्तियों के योग्य कर्म वर्गणाओं को ग्रहण, नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, वो आहारक कहलाता है। हम्म। आहार लेने से आहारक नहीं होता। जो आत्मा संसार में जब तक वह शरीर योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता रहता है, तब तक वह आहारक कहलाता है ना। आप अभी आहार ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो भी आप आहारक हैं। शरीर के योग्य वर्गणाएं योगों के माध्यम से आती रहती हैं, उसको कहते हैं आहारक। अनाहारक जीव होता है एकम द्यौ त्रीन वा नाहारक। तो अनाहारक जीव केवल एक समय, दो समय अथवा तीन समय के लिए होता है, बाकी सब समय में तो वो आहारक ही रहता है। तत्वार सूत्र में भी यही पढ़ा है ना। तो अनाहारक अवस्था सिर्फ एक समय, दो समय, तीन समय है ना। और वो भी विग्रहगतौ कर्म योग है। तो जब कर्म का ही केवल योग रहेगा, नौ कर्मों का कोई योग नहीं रहेगा, तब वो अनाहारक एक दो तीन समय के लिए होता है। तो वो बस अनाहारक अवस्था है। बाकी सब जैसे ही शरीर ग्रहण किया, आहारक शुरू हो गया। हम्म। तो इस तरह से ये मार्गणा भी दो प्रकार की जाननी। इति चतुर्दश मार्गणा स्वरूपम ज्ञातव्यम। इस तरह से 14 मार्गणाओं का स्वरूप जानना चाहिए। एवं पूर्वी जल तेज वायु इत्यादि गाथा द्वयेन तृतीय गाथा पादत्रयेण च। इस तरह से ये जो पृथ्वी जल, पूर्वी जल, तेज वायु, ये जो गाथा आई थी वो, ये दो गाथाएं, और तीसरी गाथा का
पादत्रयेण, तीन जो उसके एक गाथा में 4 पद होते हैं ना, तो 3 पदों को ग्रहण करके तीसरी गाथा जिसमें अंत में सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया लिखा हुआ है, उसको छोड़ करके बाकी 3 पदों को ग्रहण करने से ये सभी मार्गणा आदि का वर्णन बन जाता है। गुड़ जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गड़ाओय ये कमसो विषम तु परूबणा बढ़िया। इस तरह से यह परूपणा गोमट्टसार जीवकांड आदि सिद्धांत ग्रंथों में भी बताई जाती है। गुड़स्थान, गुड़ माने गुड़स्थान, जीव माने जीव समास, पज्जति यानी पर्याप्तियां, प्राण माने प्राण, सन्ना माने संज्ञाएं, मग्गड़ाओ माने मार्गणाएं, उपभोगो माने उपयोग, ये सब मिलाकर के कमशः 20 परूपणा कहलाती हैं। इनको क्या बोलते हैं? 20 परूपणा। इनका वर्णन जो है सठखंडागम सिद्धांत सूत्रों में भी प्रारंभ में इसी तरह से किया गया है और जीवकांड आदि में भी इसी तरह से शुरुआत की गई है। इसको 20 परूपणा कहते हैं। हो गई ना 20? कैसे हुई? गुणस्थान, जीव, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये 6 चीजें ले लो और 14 मार्गणाएं ले लो, तो 14 और 6 20 हो जाएंगे। अब मार्गणाओं में ही सभी चीजों को लगाना होता है, इसलिए 14 मार्गणाओं के भेद कर लेते हैं। बाकी के भेद इसलिए नहीं क्योंकि वो उन मार्गणाओं में उन सब चीजों को देखना है। किस मार्गणा में कौन सा गुणस्थान, किस मार्गणा में कितने जीव समास, किस मार्गणा में कौन से प्राण, कितनी पर्याप्तियां, तो इसलिए 14 मार्गणाओं में इन सब चीजों को देखा जाता है, 6 चीजों को, इसलिए ये 20 रूपणा कहलाती है। इति गाथा प्रवृत्ति कथित स्वरूपम धवल जय धवल महाधवल प्रबंधाभिधान सिद्धांत त्रय बीज पदम सूचितम। इस तरह से इस गाथा को आदि लेकर के जो स्वरूप इसमें जिन चीजों का बताया गया है वह सभी धवल जय धवल महाधवल आदि जो सिद्धांत त्रय हैं, इनमें यह बीज पद रूप से सूचना करने वाली ये गाथा है। यानी इसी गाथा का विस्तार इन धवल जय धवल महाधवल आदि ग्रंथों में विस्तार के साथ किया गया है। तो ये गाथा 20 परूपणा की एक बीज पद रूप है ना ये गाथा। तो ये गुणस्थान आदि का वर्णन और इन गुणस्थान आदि प्रत्येक मारणाओं में कैसे होते हैं, एक बार अभी श्रुत पंचमी पे जब पाठ किया था ना पहली किताब का, तो उसमें सब आया था कि किस मार्गणा में कौन से जीव किस गुणस्थान आदि के अनुसार रहते हैं, किन के क्या होते हैं, ये सब। तो यही बीज पद है, इसी का विस्तार फिर आगे अनेक सिद्धांत की वृद्धि के साथ होता गया है। तो इतना जो है ये सब एक तरह से व्यवहार नय का ये सब विषय है। पूर्वी जल तेउ वायु उस गाथा से लेकर के 3 गाथाओं तक, और उन तीसरी गाथा में जो आई थी मग्गण गुड़ ठाणे, ये तीसरी गाथा हो गई। तो इस तीसरी गाथा के 3 पदों तक मग्गण गुड़ ठाणे चौदसी हवंतित अशुद्ध नया विण्य या संसारी, यहां तक तो ये सब सिद्धांत ग्रंथ का वर्णन है। फिर ये सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया, इसमें यह शुद्ध नय से अध्यात्म का वर्णन आ गया, ये कहने का तात्पर्य जो ऊपर कहा था। तो इति शुद्धात्म प्रकाशकम तत्व प्रकाशकम तृतीय गाथा चतुर्थ पादेन पंचास्तिकाय प्रवचन सार समय सारा विधान प्रावृत त्रयस्यपि बीज पदम सूचितम इति, है ना।
तो इस तरह से चौथी इस तृतीय गाथा के चतुर्थ पाद से, यानी सव्वे शुद्धाउ शुद्धनया, इस पाद से क्या बता दिया? जो शुद्धात्म तत्व का प्रकाशक है, जो अध्यात्म होता है, उस अध्यात्म ग्रंथ का ये बीज पद है। इसी से ही अध्यात्म ग्रंथों की भूमिका बनती है। तो जितना भी ये पंचास्तिकाएं हैं, प्रवचन सार हैं, समय सार नाम के ये जो प्राभ्रत्रय माने जाते हैं, ये इनमें शुद्धात्म तत्व की मुख्यता से वर्णन मिलता है, निश्चय नय की मुख्यता से वर्णन मिलता है। इसलिए यह अध्यात्म ग्रंथ होते हैं जो इसी शुद्ध नय जो यहाँ पर कहा गया है, इसी का विस्तार है। ये सब्बे शुद्धाउ शुद्ध नया, इसी का विस्तार पढ़ना है। तो समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, इन ग्रंथों में इनका विस्तार, इसकी मुख्यता रहेगी। और अगर आपको ये 14 मार्गणा आदियों का वर्णन पढ़ना है, गुणस्थान पढ़ना है, तो आपको धवल, जयधवल, महाधवल, इसमें इनका विस्तार मिलेगा, है ना। इस तरह से यहाँ पर बहुत अच्छी एक समायोजना सिद्धांत और अध्यात्म की गई है ना। ये बहुत अच्छी विद्वत्तापूर्ण टीका है, बहुत अच्छी समायोजना है, जिसके माध्यम से इनको बीज पद भी कह दिया। माने अगर आप ये द्रव्य संग्रह की गाथा पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बीज रूप गाथाएं हैं। इन्हीं का विस्तार आपको आगे बड़े बड़े सिद्धांतों में मिलेगा, जो जीव कांड वगैरह पढ़ो तो, या धवल जय धवल आदि पढ़ो तो, है ना। तो इसमें सिद्धांत भी है, अध्यात्म भी है, बीज पद यही है, यहाँ से चीजें शुरू होती हैं। ये गाथा में सब कुछ समाहित हो गया। अच्छी विद्वत्तापूर्ण टीका है। अत्र गुणस्थान मार्गणादि मध्ये केवल ज्ञान दर्शन द्वयम छायक सम्यक्त्वम अनाहारक शुद्धात्म स्वरूपम च साक्षादुपादेयम। अब इतना सब वर्णन हो गया, विस्तार हो गया, गुणस्थान मार्गणा। अब इसमें उपादेय क्या है? तो जो मार्गणाओं में देखो तो क्या उपादेय है? तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन दो उपादेय हैं, है ना। ज्ञान मार्गणा में केवल ज्ञान और दर्शन मार्गणा में केवल दर्शन। अब बाकी चार गति में क्या उपादेय है, इंद्रियों में क्या उपादेय है, और है ना, योग में, वेद में, कसाय में, भव्य, है ना, इन सब में कुछ उपादेय तो है ही नहीं है। तो ये उपादेय क्या निकला इनमें से? इसके अलावा छायक सम्यक्त्व, सम्यक्त्व मार्गणा में एक छायक सम्यक्त्व आ गया, ये उपादेय है। सुन रहे हो ना? 14 मार्गणा में अब ये भी तो खोजो क्या अपने लिए उपादेय है। तो आपको गति मार्गणा में कुछ उपादेय नहीं मिलेगा, इंद्रिय में कुछ नहीं मिलेगा, पांचों इंद्रियों में कुछ उपादेय नहीं है। नहीं समझे? लगाओ एक एक मार्गणा। गई इंद्रियेषु काये, काय मार्गणा में कुछ भी उपादेय नहीं है। जोगे, योग में भी कुछ नहीं है। वेदे, वेद में भी कुछ नहीं है, हैं? कसाय में भी कुछ उपादेय नहीं है। ज्ञान मार्गणा में बस ये केवल ज्ञान उपादेय है, राणे। दर्शन मार्गणा में केवल दर्शन उपादेय, सो लिख ही दिया है। संयम मार्गणा में ये संयम भी उपादेय नहीं है, क्योंकि सिद्धों में कोई संयम वयम नहीं रहता। है ना, है? वो परम यथाका चारित्री मोक्ष से पहले है। है ना, बस। तो वहां पे कोई संयम मारना में भी कुछ उपादेय नहीं है ना। फिर क्या? संयम दंसन, दर्शन में बस केवल दर्शन। लेस्या में भी कोई लेस्या उपादेय नहीं है, 6 लेस्या है। लेस्यातीत हो गए तो दंसन लेस्या। भविया, भविया में भव्यवत्व सब छूट ही जाता है, कोई उपादेय नहीं है। और सम्यक्त में केवल बस छायक सम्यक्त उपादेय है, वो बना रहेगा सिद्धों में बस। और संगी असंगी में भी न संगी रहोगे न असंगी रहोगे, कोई उपादेय नहीं है। सन्नी आहार मार्गणा में भी हाँ, सिद्ध भगवान अनाहरक कहलाते हैं, तो वो अनाहरक मार्गणा उपादेय। बस इसलिए
उपादेय क्या बचा 14 मार्गणाओं में, तमाम भेदों में? केवल ज्ञान, केवल दर्शन दो, छायक, सम्यक्त और अनाहारक रूप जो शुद्धात्म स्वरूप है, बस वो साक्षात उपादेय है ना। 4 चीजें बस उपादेय हैं, बाकी सब हम्म हम्म हाँ वही है। क्या केवल ज्ञान, केवल दर्शन, छायक, सम्यक दर्शन, इतना ही रह जाता है, तो बाकी सब छूट जाता है। ठीक है ना। तो यही है उपादेय बस। यत पुनश्च शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण लक्षणम कारण समयसार स्वरूपम तत्तस्यैव उपादेय भूतस्य विवक्षितैकदे शुद्धनयेन साधकत्वात् पारंपर्येण उपादेयम शेषम तु हेयम इति। हाँ, अब एकदम से यही उपादेय है तो बाकी सब फिर क्या करें अब तो, है। छायक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तो फिर वही उपादेय है, तो फिर बीच में कुछ को ग्रहण ही काय को करना है, औपसमिक और छायोपसमिक है। तो ऐसा अगर विचार आए तो उसके लिए अब ये लाइन लिखनी पड़ी कि जो पुनः शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण लक्षण वाला कारण समयसार रूप है, वह उसके लिए ही उपादेय भूत है। यानी उसके लिए, उपादेय भूत के लिए ये कारण समयसार स्वरूप है। यानी वो तो हो गया कार्य समयसार एक तरह से, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, है ना, छायक, सम्यक दर्शन, ये सब तो कार्य रूप हो गए। लेकिन इस कार्य के लिए जो कारण है वो भी हमारे लिए साधकत्वात्, साधक होने से, पारंपर्येण उपादेयम, परंपरा से वो भी उपादेय की कोटि में गिने जाते हैं, ऐसा जानना है ना। बहुत अच्छा संभाल की टीका की जाती है। हाँ। तो अब छायक सम्यक दर्शन उपादेय है, तो जब होएगा तब होएगा, और हमें क्या लेना है बीच में, हे को क्यों ग्रहण करें, जब उपसम सम्यक दर्शन हे है तो क्यों उपसम सम्यक दर्शन करना, क्यों छाय उपसम सम्यक दर्शन करना, ऐसा शिष्य कह बैठे। तो उसके संभालने के लिए कहा गया ये सब साधक हैं। छायक सम्यक दर्शन के लिए ये दोनों सम्यक दर्शन साधक हैं। साधक हैं तो वह परंपरा से उपादेय हैं, यानी इसी परंपरा से आपको वो ग्रहण करने को मिलेगा। तो अगर आप इस परंपरा को ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर वो भी ग्रहण नहीं करने को मिलेगा। तो इसलिए ये परंपरा से उपादेय कहलाते हैं, वो साक्षात उपादेय कहलाते हैं। उपादेय दो प्रकार के हो गए, एक शब्द है ना साक्षात उपादेय। तो उपादेय दो प्रकार के होते हैं, एक साक्षात उपादेय और एक परंपरा से उपादेय। सुन रहे हो ना। तो परंपरा से उपादेय क्या, जो उस साक्षात के लिए कारण है वो परंपरा से उपादेय है। अब केवल ज्ञान है तो वो तो साक्षात उपादेय हो गया। अब केवल ज्ञान जब तक नहीं हो तो हमें क्यों हे को ग्रहण करना, क्यों हमें, है ना, शास्त्र अभ्यास करना, क्यों हमें सम्यक ज्ञान लेना, क्यों तत्व ज्ञान लेना, सब तो हे है। तो वो क्या है, हे नहीं है, वो क्या है, वो परंपरा से उपादेय है, जो आपको केवल ज्ञान का कारण स्वरूप है। हाँ, नयों की अपेक्षा से दोनों चीजें इस तरह से आ जाती हैं, कह सकते हैं। साक्षात उपादेय भूत तो ये उत्सर्ग व्याख्यान हो गया, और अपवाद व्याख्यान से परंपरा से ये सब उपादेय भूत हो गए, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये विवक्षित एक देश शुद्ध नय से ये कहलाएंगे, है ना। जो उपादेय साक्षात है वो तो शुद्ध नय से हो गया, लेकिन जो उसके लिए कारणभूत है वो एक देश शुद्ध नय कहलाएगा। तो वह विवक्षित एक देश शुद्ध नय कहलाएगा, उससे जो है ये भी शुद्ध ही कहलाएगा, एक देश शुद्ध है। जो आपका सम्यक ज्ञान है, तत्व ज्ञान का अभ्यास है, सम्यक आचरण है ना, ये सब क्या है, एक देश शुद्ध नय से उसके लिए कारण है। तो इसलिए ये परंपरा से उपादेय है, इसको हे नहीं कहा। समझ रहे हैं, ये चीजें पकड़ के रखो। ये बहुत काम आएंगी जब बड़े हो जाओगे तो।
है ना, क्योंकि लोग परंपरा की सब चीजों को हे बना देते हैं, है ना। उन्हें ये समझाना है कि ये हे नहीं है, ये परंपरा से उपादेय है। जो जो छूटता जाए वो हे समझते हैं लोग, ऐसा व्याख्यान करते हैं जो ज्यादा समय सार पढ़ लेते हैं। हे माने जानने योग्य नहीं होता, हे माने छोड़ने योग्य, ज्ञेय माने जानने योग्य होता है, हे माने त्यागने योग्य कहलाता है, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य कहलाता है। तो जिन्हें उपादेय ये दिखाई देता है समय सार पढ़ करके शुद्ध आत्म तत्व, उनके लिए बैठ जा शांति, उनके लिए बाकी सब जो है हे दिखाई देने लग जाता है। इसको वह बड़ी शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा और निश्चय नहीं की चर्चा समझ करके बहुत अपने आप को विद्वान मान करके घंटों निकालते हैं ऐसी चर्चाओं में। वो भी तो हे है, वो भी तो हे है, वो भी तो छूट जाता है, वो भी छूट जाता है, ऐसा करके। हम्म। तो यही कारण समय सार है ना, जो कारण रूप है वह शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण, अनुचरण लक्षण वाला। तो मतलब जितना भी यह शुद्धात्म तत्व का ज्ञान कराने वाला, श्रद्धान कराने वाला या उसका अनुष्ठान कराने वाला जितना भी क्रियाकलाप है, वह सब कारण समय सार रूप है, वह परंपरा से उपादेय है, ये कहा गया है। हाँ हाँ आएंगी तो, लेकिन बहुत सारी जो भी अब जैसे संयम भाव है, तो ये सब शुभ अनुष्ठान है ना। तो शुभ कह करके उसको हे करके छोड़ करके आप क्या प्राप्त कर लोगे? मतलब शुभ को हे कह देते हैं ना, तो शुभ को अगर आपने हे कह दिया तो आपको ये शुद्ध की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? शुभ हे करने से शुभ सामायिक संयम है ना, जो चारित्र के रूप में है, 13 प्रकार का चारित्र है, तो वो भी साधक है ना। तो जब साधक है तो वो परंपरा से उपादेय कहलाया, तो उसको आप हे कह करके क्यों चलेंगे फिर उसमें, ये कहने का मतलब है। तो जो चीजें मोक्ष मार्ग में साधक रूप में है, उसको हम हे नहीं कहेंगे, उसको हम परंपरा से उपादेय कहेंगे, ये कहना सीखना है ना। तो जितना भी कुछ शुभ भाव रहता है, संयम भाव रहता है, ये सब जो है हे की कोटि में डाल दिया जाता है। हम्म। शेषम तु हेयमिति, जो परंपरा से उपादान उपादेय के लिए नहीं है, वो जो है शेष जो बचा वो हेय है ना। तो जो कोई भी कार्य आपके लिए परंपरा से आगे बढ़ाने वाले हैं, परंपरा से आपको उस कार्य रूप में परिणत कराने वाले हैं, वो सभी आपके लिए परंपरा से उपादेय हैं, ये कहने का मतलब। वो हे ही नहीं है। यच्च अध्यात्म ग्रंथस्य बीज पदभूतम शुद्धात्म स्वरूपम उक्तम तत्पुनरुपादेयम एव, है ना। जो अध्यात्म ग्रंथ का बीज पदभूत शुद्धात्म स्वरूप है, देखा जाए तो वही एकमात्र उपादेय रूप से होता है। अध्यात्म ग्रंथों में उसी को उपादेय बनाया जाता है ना। आप पंचास्तिकाय पढ़ेंगे, समय सार पढ़ेंगे, सब में उपादेय सिर्फ शुद्धात्म तत्व उपादेय है, बाकी सब है ना। तो जितना भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, ये भी सब है। पंचास्तिकाय की गाथा की टीका में ये भी सब आ चुका है, तो वो सब है। अब हेय उपादेय की कुछ ऐसा चिंतन दिया होगा कि जब हम उपादेय को दृष्टि में रखते हैं, ग्रहण करने योग्य पदार्थ को, उपादेय को अपना इष्ट मान लेते हैं, तो उसके बीच में जो कुछ भी आता है वो अपने आप जो है हेय तब हो जाता है जब हम उपादेय को प्राप्त कर लेते हैं। यानी वो भी हमारे लिए जो छूट गया वो हेय कहलाया,
जो हमने छोड़ा वो हे नहीं कहलाया, है ना। तो जब साक्षात उपादेय जब कुछ हो गया तो आपके लिए बाकी सब अपने आप हे हो ही गया। तो हे का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम हर चीज को अपनी बुद्धि से ही छोड़ते चले जाएंगे तो ही वो हे कहलाएगा। ये एक चिंतन दिया था। जब आप उपादेय को ग्रहण करते चले जाएंगे तो जो आपके लिए छूट गया वो अपने आप आपके लिए हे हो जाएगा। ये एक चिंतन का विषय था जो कभी दिया था, है ना। तो हेय हर चीज वह नहीं होती जिसे हम अपनी बुद्धि पूर्वक छोड़ें, है ना। वो अपने आप उपादेय को ग्रहण करने से छूटता जाएगा। जो छूट गया वो आपके लिए हेय हो गया। तो हे को ही कहते कहते नकारते नकारते आप उपादेय को प्राप्त नहीं कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, आप उपादेय को ग्रहण करने के लिए चेष्टा करेंगे तो जो कुछ उपादेय से विपरीत होगा वो हे अपने आप हो जाएगा। अगर आप यही गाना गाते रहेंगे ये हे है ये हे है ये है, तो कभी वो हे आपसे हे नहीं होगा। अब पूजा पाठों की कोई प्रामाणिकताएं नहीं होती हैं। वो तो सब भावनाएं हैं। लेकिन मुख्य जो सिद्धांत है वो ये है कि आपको हे कहने से कुछ हे नहीं हो जाएगा। जब आप जितना आपके लिए उपादेय की गति हो गई, वो जो आपने उपादेय को प्राप्त करके जो छोड़ लिया वो हे कहलाया। ये एक चिंतन बहुत पहले दिया था। हाँ, मान लो आपने मिथ्यात्व है मिथ्यात्व है मिथ्यात्व है, तो क्या कर लोगे आप मिथ्यात्व है तो करके? आप सम्यक्त्व को ग्रहण तो करो। सम्यक्त्व को ग्रहण कर लोगे, मिथ्या तो अपने आप हे हो गया। तो उपादेय पर दृष्टि का मतलब ये होता है, आप उपादेय को ग्रहण करो, है ना। असंयम हे है असंयम, शुभ भाव हे है शुभ भाव हे है। तो शुभ भाव हे कहने से शुभ भाव थोड़ी ना हे हो जाएगा। आप शुद्ध में परिणमन तो करो तो शुभ अपने आप हे हो जाएगा। हाँ हाँ। तो वो ये गाना गाते रहते हैं सब समय सार पढ़ने वाले। हाँ, शुभ भाव है शुभ भाव है ये क्रिया है वो क्रिया है। तो ये गाना गाते रहते हैं। भाई ऐसा गाना गाने से क्या हो जाएगा? हे वो तब कहलाएगा जब आप कुछ प्राप्त तो कर लो। जब आप मंदिर चढ़ करके ऊपर आ गए, मंदिर की सीढ़ियां अपने आप आपकी हे हो गई ना। जब आप मंदिर की दहली पर ऊपर आ गए, आपको श्री जी दिख गए सामने। अब वहां नीचे खड़े खड़े गाने गाते रहो, सीढ़ियां हे हैं सीढ़ियां हे हैं सीढ़ियां हे हैं, तुम्हें क्या मिल जाएगा? है? और सीढ़ियों पे खड़े होके भी गाना गाओगे तो क्या मिल जाएगा? सीढ़ियां हे हैं सीढ़ियां हे हैं। भाई सीढ़ियां हे हैं तुम्हारे गाने के लिए हैं क्या? उनके लिए हैं जो ऊपर आ गए। हम मंदिर में ऊपर चढ़ गए, सीढ़ियों का काम अपने आप छूट गया, आपको मंजिल मिल गई, अपने आप हे हो गई वो। तुम्हें कहने की जरूरत क्या है? तो बस गाना गाए जा रहे हैं सब समय सार पढ़ पढ़ के, ये है वो है। हे होने से क्या हो जाता? तो ये कहने का ये एक चिंतन दिया था कि आप हे के गाने मत गाओ, उपादेय की प्राप्ति करो, सब हे अपने आप हो जाएगा, है ना। हाँ। ये कहाँ नोएडा में चिंतन दिया था? नई छड़ाला में। वही पहले भी पंचाशत का टीका के समय भी सच बताया था कुछ पढ़ते हुए। तो इस तरह से उपादेय जो है वो शुद्धात्म स्वरूप है। लेकिन वो उपादेय जब तक नहीं है तब तक उसके लिए जो साधक हैं वो भी परंपरा से उपादेय हैं, उनको भी जानो। और जो परंपरा से उपादेय हैं उनको उपादेय के ही रूप में ग्रहण करोगे तो ही वो आपको आगे की सीढ़ी के रूप में काम आएंगे। अगर उनको हे समझ के छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो बस इतना ही सी बात है। बाकी जो बिल्कुल ही विपरीत है, जो साधक भी नहीं है, वो हे है, वो छोड़ने योग्य है। वो भी तब हे होगा जब आप कुछ साधक रूप प्राप्त कर लोगे, है ना। तो ये सब चीजें इस तरह से परंपरा कारण के रूप में जानी जाती हैं। अनेन प्रकारेण जीवाधिकार मध्य शुद्ध अशुद्ध जीव कथन मुख्यत्वेन सप्तम स्थले गाथा त्रयम गतम। इस तरह से जीव अधिकार जो चल रहा था बहुत बड़ा हो गया टीका के कारण से।
उसमें शुद्ध जीव का भी कथन हो गया और अशुद्ध जीव का भी कथन हो गया, और इन दोनों की मुख्यता से 7वें स्थल में 3 गाथाओं का ये प्रकरण अपूर्ण हुआ है ना। तो ये 3 गाथाएं जो चलती थीं, पुड़वी जल तेऊ बाई वाली गाथा, फिर उसके बाद समणा अमणा नेया, और फिर उसके बाद ये 3 गाथाएं मुख्य रूप से ये जीव का वर्णन करने वाली हैं, संसारी जीव का। इस तरह से ये एक प्रकरण पूर्ण हुआ।